जय मिश्री की। आपके पास 20 से 25 मिनट तक समय होता है, जो आप जानते हैं। तो जी सर। आइए सुनेंगे हम पास्टर जी का संदेश को आज के लिए। यस। ठीक है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमको आज मौका दिया, सुरक्षित और जीवित रखा अपने महिमा के लिए, बातचीत करने के लिए। इसके लिए हम परमेश्वर को आज कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं ही परमेश्वर आज विनती करता हूँ कि आज तो मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। जिस बुलाहट के साथ तूने बुलाया है, जिस चुनौती के साथ तूने चुना है, तो हे परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल कर और मेरे हृदय और दिल दिमाग और मेरे होठों को छू और मेरे जीवन से बातचीत कर प्रभु जी। जो शैतान आज हर एक लोगों को, बड़े बड़े पास्टरों को बहका दे रहा है, बैकस्लाइड कर दे रहा है, लेकिन हे परमेश्वर आज इस वचन से सबको आशीषित कर और हर एक की जीवन से तू बातचीत कर, मेरे जीवन से होकर आज, क्योंकि वचन मेरी नहीं, वचन तेरी है प्रभु। आज तेरा बोलना मेरे तरफ से हो प्रभु, कि तू आज हर एक के लिए आशीष का कारण बने, तेरी नाम की बढ़ाई हो। अनुग्रह कर, मेरी नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है वही कर। हम घटे आप बढ़िए। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए, मेरे जीवन से बातचीत करने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन। परमेश्वर हम लोग से इस वचन से बातचीत करे। परमेश्वर की सेवा का जीवन हम लोगों का कैसा होना चाहिए, हम लोग परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे। आज सताव को लेकर इसको हमको देखना है। आज सताव चल रहा है, बहुत विश्वासी, बहुत पास्टर बैकस्लाइड हो रहे हैं, प्रभु को छोड़कर दूर जा रहे हैं। लेकिन प्रियो, आज हमको ये देखना है कि हमको कैसे रहना है, हम क्या करें इस विषम परिस्थिति में, इस सताव में हम लोग क्या करें, कैसे रहें, हमको यही देखना है। क्योंकि हम देखेंगे परमेश्वर की सेवा का जीवन। जो कोई पढ़े रोमियो का 12:2, कोई भाई पढ़े, मेरी मदद करें। रोमियो का 12 और 12 का 2, कोई भाई 2। बहन? निर्मल कुमार। ठीक है, 12 का कौन सा पढ़ना है सर? जी सर, 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। इस संसार के सदृश न बनो। यहाँ प्रभु के वचन कहते कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, आज हम लोगों को, बहुत लोगों को 10 बरिस 20 बरिस हो रहा है। विश्वासी लोग भी हैं जितने 4-5 साल के हैं, उनका जो भी चाल चलन नहीं बदल रहा है, उसका चाल चलन नहीं बदल रहा है। आज हम लोग इसी से बहुत पीछे हैं। हमारा स्वभाव, हम अपने आप को यदि न बदले, पास्टर होते हुए यदि हम अपने आप को न बदले, हमारे अंदर उतना ही बुराइयां है। हमारा मन नया नहीं है। हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, प्रभु को ग्रहण कर लिए, लेकिन हमारे अंदर वही बुराइयां हैं। एक दूसरे, आज पास्टर की शिकायत कर रहा है, विश्वासी की शिकायत कर रहा है, जहां भी बैठ रहा है कि नहीं वो ऐसे है, फलां सही नहीं, सही आदमी नहीं। लेकिन प्रियो, आज इस संसार के सदृश जैसे हम पहले करते थे, आज हमको नहीं करना है। पहले हम एक दूसरे की बुराई सोचते थे,
एक दूसरे की शिकायत करते थे, एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहते थे कि इनको कैसे गिरा दिया जाए, ये आगे न बढ़े। लेकिन प्रियो, आज हमारा प्रभु आशीष देने के लिए कहा, भला करने के लिए कहा, हमको समझाया, हमको एक नया जीवन दिया। जब हम भी बपतिस्मा भी ले लेते हैं तो हाँ, प्रभु को हम पहन लेते हैं। प्रभु का चाल चलन, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का चरित्र, प्रभु की बातचीत, सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि वहां गलतियों 3:27 में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रियो, आज हम मसीह को पहन लिए। आज हमको संसार को नहीं, संसार को छोड़कर आज मसीह की शिक्षा पर हमको चलना है। और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, सब कुछ, बातचीत, रवैया, हमारा चरित्र जो भी है, सब कुछ बदलना है। लेकिन यदि हम वैसा ही करें, हमेशा वैसा ही संसार के जैसा करें, संसार को देखे, आज जैसे देख रहे, दीपावली आ रहा है, बीच में रक्षाबंधन आया था, बहुत लोग क्या किए, राखी भैया राखी नहीं बंधवाते हैं हम, लेकिन उसी दिन जाते हैं बहन से भेंट करने, बहन वहां अपना जो भी रखी रहती है अपना करती है। क्या हमारा चाल चलन, हमारा कहाँ बदला, कहाँ हमारा मन नया कहाँ हुआ? हम वहां पहुंच जाते हैं। क्यों ना हम दूसरे दिन जाकर बहन से मेल मिलाप करें। आज दीपावली का त्योहार चल रहा है, आज बहुत लोग हम देख रहे हैं कि वहां लाइट की तैयारियां हो रही है, झालर हर एक के घर पर लग रहा है, दीपावली की तैयारी हो रही है, लाइट जला रहे हैं। क्यों आज हम दीपावली पर कर रहे हैं? क्यों राखी हम नहीं बनवाते, लेकिन जाते हैं राखी पर क्यों जाते हैं? हमारा चाल चलन तो कुछ भी बदलना चाहिए प्रियो। यदि हमारा चाल चलन, हम दूसरे दिन क्यों न अपने बहन से मेल मिलाप करने जा रहे हैं, क्यों न हम दूसरे दिन झालर और लाइट जला रहे हैं? कोई जरूरी है कि आज ही हम करें, दीपावली के दिन करें? हमारा जो भी चाल चलन नहीं बदला, हम पुरानी परंपरा को लेकर मिलावटी जीवन बिताते हैं। मिलावटी जीवन हमको नहीं बिताना है। यहाँ लिखा है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आज हम यदि हमारा चाल चलन न बदले तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हम मालूम नहीं कर सकते। हमको बदलना है हर चीज। अपने परिवार में जो भी हो रहा है, हम अपने आप को, इसी तरह एक बहन थी, ऊपर से देखने में बहुत अच्छी, प्रार्थना करती थी, उपवास लेती थी, लेकिन उसके जीवन से बीमारियां नहीं जाती थी। बहुत भक्त थी, चर्च आती थी, चर्च नहीं छोड़ती थी, बहुत बड़ा भक्त थी, उसके जैसा कोई नहीं था। देखने में इतना भली थी, भोली थी कि बहुत धर्मी है, लेकिन प्रियो अंदर से वो सही नहीं थी। बाद में पता चला कि नहीं, वो अंदर से सही नहीं है। जब चर्च से बाहर निकलती थी, चर्च से बाहर निकलती थी तो एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे कामों में लग जाती थी प्रियो। लेकिन उस बहन के जीवन से दवा करते करते हार गई, लेकिन उसका बीमारी नहीं गई। लास्ट में अपने जीवन को नहीं बदली, लास्ट में वो मर गई। कोई इलाज करने वाला नहीं मिला। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं, हमको संसार के सदृश से नहीं बनना है, हमारा चाल चलन को बदल देना है। प्रभु हमारे वो दिल को देखता है, सुंदरता को नहीं देखता। हम बहुत बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है प्रियो। यदि हम संसार के सदृश है, हमारा चाल चलन नहीं बदला, तो सब कुछ हमारी भक्ति बेकार है।
हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर आज प्रियो कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं कि फिर हम अपने आप को बदलते नहीं, हमारा चाल चलन नहीं बदल। हम जस का तस है, मसीह को पहन लिए, बपतिस्मा ले लिए, मसीह को पहन लिए, लेकिन मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, मसीह का चरित्र हमारे अंदर नहीं है, मसीह का चाल चलन हमारे अंदर नहीं है। आज हम इसी से समस्या में, प्रभु हमको समझाता है, हमको कोड़ा लगाता है, कहता है कि बेटा तू सुधर जा, बेटी तू सुधर जा। लेकिन बेटा और बेटी उस संसार के सदृश है, संसार को देख कर चल रहा है, भक्ति तो कर रहा है, चर्च तो आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास ले रहा है, लेकिन संसार के सदृश। लेकिन प्रियो, आज प्रभु हमारा छड़ी लगाता है। आज जो प्यार करता है, जो बाप प्यार करता है, वही उस बेटे और बेटी को छड़ी लगाता है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? हमको समझना है। यहाँ रोमियो का 12:1 में लिखा है, इसको पढ़ें 1 मिनट, कोई मदद करें। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही तेरी आत्मिक सेवा है। यहां वचन कह रही है कि हे भाइयों, पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया और स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित रख, जीवित रख, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जीवित और पवित्र रख और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज वही काम हम करते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं भाता है, वही काम करते हैं हम संसार के सदृश में, परमेश्वर को भावता नहीं भाता है। लेकिन यहाँ वचन कह रही है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़, जीवित और पवित्र। प्रियो, आज हम जीवित नहीं रख पाते, हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं। आत्मिकता हमारे अंदर नहीं है। हम देखने में तो बहुत भोले भाले, बहुत हम फास्टिंग लेते हैं, बहुत चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस संसार के सदृश हम जीवन जी रहे हैं। हमारा मन नया नहीं है। हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है, सबसे बड़ी धार्मिकता हमारी यही है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, हम शरीर को जीवित रखें, हम पाप में न गिरे। लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा, बहुत कहने वाले बेविचार है, सबसे बड़ा पाप वही है। लेकिन सबसे बड़ा पाप तो हम कहते हैं, सबसे बड़ा पाप तो झूठ है। झूठ बोलकर तो लोग फांसी पर चढ़ा सकते हैं, मर्डर करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं प्रियो। लेकिन सबसे दिन भर हम झूठ बोल रहे हैं, दिन भर जब सटई कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन प्रियो, हमको ऐसा नहीं बनना है। आज हमको हमारा चाल चलन सब कुछ बदल जाना है। वहां एक पद है, 2 कुरिन्थी 5:17, कोई पढ़े। 2 कुरिन्थी 5:17 सर पढ़िए। जी सर। हाँ जी, देखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। और आगे पढ़िए। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया
और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। अर्थात बस बस रहने दीजिए, प्रभु आशीष दे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, जो पुराने बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। जब मसीह में यदि हम है तो मसीह ने हमको एक नई सृष्टि हमको तैयार किया, हमको बना दिया है। पुरानी बातों को छोड़कर हमारे अंदर एक नई बातें होना चाहिए। वो पुरानी बातें, पुरानी परंपरा, जो आज हम त्योहार आता है वही काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के दीपावली को दिया जलाने लगते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते हमको क्या करना है। जब हम संसारी के जैसा कर रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं। दिला कर दे भैया, थोड़ा सा बार लें, 2-4 दिया बार लें कि लोग देखें। अरे परमेश्वर को दिखाना है कि इंसान को दिखाना है। परमेश्वर को खुश करना है कि हमको इंसान को खुश करना। प्रियो, इंसान को खुश नहीं करना है, हमको परमेश्वर को खुश करना है। आज देखना है हमको यही कि हमारे जीवन में हम नई सृष्टि हैं कि नहीं, पुराने बातें हमारे जीवन से बीती है कि नहीं, सब बातें हमारे जीवन में नई हुई है कि नहीं। यदि नई नहीं है तो हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को भावता हुआ आत्मिक बलिदान को हम नहीं चढ़ा सकते। प्रियो, आज हमको उस परमेश्वर की भावता हुआ आत्मिक बलिदान को हमको चढ़ाना है। उस यहाँ लिखा है कि यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है तो तुम्हारी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, सॉरी, और देखो सब बातें नई हो गई। और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। प्रियो, आज हमको पुरानी बातें को छोड़ना है और नई बातें, सब कुछ नई हो गई, नया हो जाना है। जिससे झगड़ा है उससे मेल मिलाप। यहां लिखा है कि जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप के साथ हमारे मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। प्रियो, आज हमको मेल मिलाप की सेवा, आप मेल प्रेम करिए एक दूसरे से। मेल मिलाप की, जो हमारा विरोधी है, विरोधी के लिए प्रार्थना करिए, विरोधी से बातें करिए। आज मसीह लोग भी ऐसे हैं कि आज पड़ोसी में चर्च में आते हैं, ठीक, प्रार्थना करते हैं, ठीक, लेकिन उनसे एक दूसरे से बातें करना बंद हो गया है। एक दूसरे के अंदर वो पुरानी बातें पड़ी हुई है, नई बातें उसके अंदर नहीं है। आज ऐसा हो रहा है। क्या परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान वो चढ़ाएगा? क्या परमेश्वर की आत्मिक सेवा को वो पूरा करेगा? ऐसा नहीं। प्रियो, आज हमको जब मसीह में हम नई सृष्टि है तो हमको नया, सब कुछ नया हो जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तो अपने पहली आज्ञा है कि सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ उस परमेश्वर से प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आज प्रेम करने के लिए यहां दिया मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। तो प्रियो, आज हमको उस पड़ोसी से भी प्रेम करना है, परमेश्वर को इच्छा के अनुसार हमको चलना है और पुरानी बातें को खत्म कर कर हमारे अंदर एक नई बातें होनी चाहिए। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तभी हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। सिद्ध इच्छा को हम जान सकते हैं तो नहीं जानेंगे, उसी तरह लगे रहेंगे, लेकिन कोई मतलब हमको नहीं है। जो आज जो बहन वो बीमार थी, जो उसकी बीमारी नहीं जाती थी, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला, लास्ट में वो मर गई, वो चली गई। आज प्रियो, ऐसा हमको भी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर यदि ऐसा हमारे जीवन में कोई भी बीमारी है, समस्या है, इसको देखना है कि प्रभु क्यों हमारे जीवन से बीमारियां नहीं जा रही।
प्रभु क्या हमारे जीवन से क्या गलतियां हैं, इसको देखना है, अपने दिल में झांकना है, अपने अंदर दिल के अंदर झांकना है कि आज हमारे कोई कमी की वजह से प्रभु अपने बेटा को कभी बीमार नहीं देखना चाहता है। प्रभु अपने बेटे को कभी नंगा नहीं देखना चाहता है। वचन में लिखा है कि यदि हम पापी मनुष्य होकर अपने बेटे को अच्छा खिलाना पहनाना उड़ाना चाहते हैं तो क्या हमारा तो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, क्या वो नहीं हमको करेगा? चाहता है कभी हमारी बेटा ने बीमार न रहे, हमारी बेटियां बीमार न रहे। लेकिन आज प्रियो, आज हम अपने कमी की वजह से, हमारे कमी की वजह से आज ऐसा हो रहा है। अपने जीवन को हम सुधारने रहे। आज हमारे अंदर पुरानी बातें बीती नहीं हुई है, बीती नहीं है, अभी नई नहीं हुई है। आज पुराने की पुराने हमारे अंदर पुराने हैं। झगड़ा करते थे, वो झगड़ा आज कर रहे हैं। पड़ोसी से, परिवार में झगड़ा कर रहे हैं, आज भी कर रहे। हमारे अंदर वो मेल मिलाप नहीं है। हमने आपको मन का, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि धन्य हो जो मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, धन्य हो जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का। हमको मन का दीन हम नहीं बन पाते हैं प्रियो, हम दीन नहीं बनना चाहते। हम एक दूसरे से बड़ा होना चाहते हैं कि हम ही बड़े हैं, लेकिन नहीं। प्रभु के वचन कहती है कि यदि तू बड़ा बनेगा तो छोटा बनाया जाएगा, आज यदि तू छोटा बनेगा तो बड़ा बनाया जाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमको बड़ा नहीं बनना है, हमको छोटा बनकर परिवार के साथ, समाज के साथ नम्रदीन बन के रहना है कि हम उस समाज को जीते, परमेश्वर का राज्य का विस्तार करें। नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे, हम अपने आप को बड़ा बन जाएंगे। हम अपनी पुरानी बातें हमारे अंदर ही रहेगी, वो झगड़ा, वो स्वभाव, वो चालबाजी यदि हमारे अंदर है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रियो, आज वो हमारी आत्मिक सेवा नहीं, हमको अपने आप को बदलना है। वहां कोई पढ़े, कोई भाई पढ़े पहला पतरस 1:15। कोई भाई पढ़े पहला पतरस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। हालेलुया। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट हमारी है। आज पवित्र जीवन, हमारा प्रभु पवित्र था, हमारा बुलाने वाला पवित्र था, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। लेकिन क्या हम पवित्र नहीं बनते? क्यों? आज हमको पवित्र बनना है। जैसे यीशु के हर एक बातों का हमको नकल करना है, हर एक बातों को, यीशु की आवाज को सुनना है, यीशु के मार्गों पर चलना है। दूसरा मनुष्य, बहुत लोग मनुष्यों की आवाज को सुनते, पास्टर की आवाज को सुनते। पास्टर, बहुत लोग जहां जहां विश्वासी लोग जाते हैं तो क्या गुमराह करते हैं इधर से। लेकिन नहीं, गुमराह की बात नहीं, उस परमेश्वर की बातों को सुनना है हमको। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई दूसरे, कोई पिता के पास पहुंचाने वाला नहीं है। प्रियो, आज हमको प्रभु की आवाज को सुनना है। प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहा है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो कोई प्रार्थना करके वचन पढ़ते हैं, उठते हैं तो वचन पढ़ते हैं। प्रभु की आवाज को हमको सुनना है कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमारे परिवार से, हमारे जो सेवकाई से क्या चाहता है प्रभु। प्रियो, आज जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा हमको भी पवित्र रहना है। एक पवित्र जीवन हमको बिताना है। हर एक रिश्ते के साथ, अपने पड़ोस के साथ, बहू के साथ एक पवित्रता का रिश्ता बिताना, बेटी के साथ एक पवित्रता का रिश्ता बिताना। जो भी रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता, हमको पवित्रता के साथ रहना, क्योंकि हमारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए प्रियो।
क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हमको पवित्रता के साथ रहना है, पवित्रता के साथ हमको प्रभु की सेवा करना है, तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके, परमेश्वर की हम महिमा को प्रकट कर सके। यहां दिया है पहला पत्रस 1:12, कोई पढ़ दे उसी में का उन पर 2:12 यह प्रकट किया गया। 2:12 सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। जी हालेलुया। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कीपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। हालेलुया। यह अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, जिन जिन कामों में बातों में तुझे कुकर्मी जानकर बदनाम करता है, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन और परमेश्वर की महिमा होने वाली। प्रियो, आज परमेश्वर की महिमा को हम चाहते हैं, परमेश्वर की राज्य का हम विस्तार को चाहते हैं। आज हम अन्य जातियों में हमारा चाल चलन भला होना चाहिए, अन्य जातियों में हमारा चाल चलन प्रियो भला होना चाहिए। यदि भला है तभी हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकते, तभी हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हैं, तभी हम, वहां लिखा था कि परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ा सकते हैं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो हमारा सेवा का जीवन प्रियो ऐसा ही होना चाहिए। हम अपने आप को बदले, अपने परिवार को बदले। वहां लिखा है कि यदि तू अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता है तो कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा। प्रियो, आज हम अपने आप को बदले, बदलना है, चाल चलन, हमारा स्वभाव सब कुछ नया हो जाना है। जब मसीह को पहन लिए हैं तो मसीह में हमारा सब कुछ नया हो गया है, तो नया बन के रहिए। और आज जो भी सताव हो रहा है, वचन कहती है कि मैं तुझे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ के समान और भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ऐसे सांप जैसे चतुर और कबूतर जैसे भोले बन। तो आज भोले बनकर आज हमको एक दूसरे के साथ रहना है। लिखा था कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन सब कुछ भला होना चाहिए, कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वो बदनाम न करने पाए, और परमेश्वर के तेरे चाल चलन को देखकर, भला चाल चलन को देखकर वहां वो कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रियो, आज हमको बदलने की जरूरत है। आज परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने की जरूरत है। आज परमेश्वर की मर्यादा को बचाने की जरूरत है कि आज हम बचा कर रखे और प्रभु की सेवा, चाहे वहां लिखा है कि पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर के बच्चे न टले। तो आज परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमको एक मजबूती के साथ सेवा करना है, लेकिन अपने आप को सुधर जाना है। सब कुछ नया बदलना है, चाहे त्योहार आए चाहे जो भी आए, लेकिन हमारी परंपरा सब कुछ नई होनी चाहिए। हमारा चाल चलन सब कुछ नया होना चाहिए, फिर हम मिलावटी जीवन न जिए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू फॉर सुंदर सा प्रचार के लिए, संदेश के लिए। हमारे जीवन में पुराने होते हुए हम नए नहीं बन सकते। पुराने बातें होते हुए सब कुछ नया नहीं हो सकता। ये आत्मिक सेवा नहीं होता। आत्मिक सेवा संसार से हटकर है, संसार से अलग है। चाल चलन में बदलाव होता है और यीशु को भाता हुआ आत्मिक सेवा। बहुत ही सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब को, पास्टर राम इकबाल राव जी को। प्रार्थना के साथ धन्यवाद करते हैं जो हमने सीखा आज।
प्रार्थना करेंगे। सरोजनी बहन, सरोजनी जी, सरोजनी जोजोवार, सरोजनी जोजोवार या लवप्रीत सिंह जी, डॉक्टर जी सर, विल्सन, जी 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 सर, जी सर। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सर, जय मसीह की। या